हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के लिए प्रोजेक्ट कार्य सॉल्व करेंगे। कक्षा 7वीं विषय गणित के लिए यह प्रोजेक्ट कार्य। इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत दिए गए प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरे के प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। तो देखिए, आप अपने घर की जो वस्तुएं हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आएगी, अर्थात जो वस्तुएं होंगी वह आयताकार होंगी और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप इस सूत्र से यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेज दिया है तो आप मेज की लंबाई नाप लेंगे। तो मेज की लंबाई हो जाएगी 90 सेंटीमीटर और यहाँ पर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 और 60 का गुणा कर देंगे। तो 9 × 45 9 × 54 हो गया और यहाँ 00 मतलब 5400 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर मेज का क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आप वर्ग सेंटीमीटर यूनिट लिख लेंगे। फिर देखेंगे बच्चों, अगला है, अगली वस्तु है पुस्तक। तो देखिए, पुस्तक की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गई। तो क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से मोबाइल की लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगला है माचिस की डिब्बी। तो देखिए, माचिस की डिब्बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, अगली वस्तु दी गई है दरवाज़ा। तो देखिए, दरवाज़ा की आप लंबाई निकालेंगे तो दरवाज़ा की लंबाई हो जाएगी 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो देखिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 13,500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगली सामान देखेंगे आप। तो देखिए, यहाँ पर अगली वस्तु का नाम बोर्ड है। तो बोर्ड की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर हो गई और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 100 में 60 का गुणा कर देंगे तो 6000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखेंगे बच्चों, अगली वस्तु है डस्टर। तो डस्टर की आप निकाल लेंगे, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप कौन से सूत्र से, लंबाई गुणा चौड़ाई वाले सूत्र से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप 15 का गुणा 4 में कर देंगे तो 15 चौके 60 हो गया। तो 60 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल गया, डस्टर का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अगली वस्तु है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड की लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी इसकी 90 सेंटीमीटर हो गई। अर्थात ये वर्गाकार, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई जो होती है वह वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात लंबाई भी उतनी ही होगी, चौड़ाई भी उतनी ही हो जाएगी। तो 90 सेंटीमीटर लंबाई, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो 90 में 90 का गुणा कर देंगे तो 8100 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर है अगला कॉपी। तो देखिए, कॉपी की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर। फिर खिड़की की लंबाई हो गई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 30 सेंटीमीटर। तो 1800 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, इस सारणी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर अपन देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखिए, 13,500 सबसे अधिक जो है दरवाजा का क्षेत्रफल है। फिर दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु है माचिस की डिब्बी। तो देखिए, माचिस की डिब्बी जिसका जो है क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखेंगे बच्चों, अगला है तीसरे नंबर का कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो देखिए, दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है, 13,500, 13,500 है। और यहाँ पर देखिए, ऊपर भी पुस्तक का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो 13,500 में से 600 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर माइनस करने पर आंसर आएगा 12,900 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। फिर है चौथा, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है दरवाजे का है और सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का है।
अर्थात दरवाजे का क्षेत्रफल जो है वह 13,500 है और माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल 10 है। देखिए 13,500 में से अगर हम 10 वर्ग सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो जीरो, यहाँ पर जीरो में से एक नहीं जाता है, एक उधार लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से एक जाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ पर 4 बचा और यहाँ 13 का 13, तो 13,490 क्या हो जाएगा सबसे अधिक, मतलब दरवाजा। और यहाँ पर आ जाएगा माचिस की डिब्बी, यहाँ पर माचिस की डिब्बी के क्षेत्रफल का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब देखेंगे बच्चों अगला है प्रश्न 5वां की सारणी में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे कम क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर 60 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 90 वर्ग सेंटीमीटर, तो सारणी के आधार पर आप लिख देंगे। फिर 300 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर 600 वर्ग सेंटीमीटर, 1800 वर्ग सेंटीमीटर, 5400 वर्ग सेंटीमीटर, 6000, फिर 8100 और 13,500 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप छोटे से बड़ा जो है यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों जो कि परिवार या रिश्तेदार या पड़ोसी से उनकी जन्मतिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए आप यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे, सारणी में आप जो है रिश्तेदार या पड़ोसी के नाम लिख लेंगे, फिर उनसे आपका क्या रिश्ता है ये लिख लेंगे, फिर उनकी जन्म तिथि में जो है दिनांक लिखेंगे, इसके बाद फिर आप माह लिखेंगे कि किस माह में उनका जन्म हुआ है, फिर वर्ष लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले सीताराम दादाजी हैं, इनका दिनांक जो है 25 है, माह 5 मतलब मई है और वर्ष 1985। इस प्रकार से कमला जो है दादी है, यहाँ पर रामलाल कला माता, ये जो भी संबंध है और इस प्रकार से आप एक सारणी तैयार कर लेंगे। तो आप इस वीडियो में बनी हुई सारणी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने मन से भी आप यहाँ पर अपने रिश्तेदारों की जन्मतिथि पूछकर भी आप बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले करके इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इस वीडियो में हमने ये सारणी को बनाया है। अब देखेंगे इस सारणी से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है? तो परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु 72 वर्ष है। देखिए तो सबसे बड़े सदस्य की जो जन्म तिथि है वह कितनी दिखाई दे रही है हमें, 1950 है। 1950 है किसकी, सीताराम दादाजी की। तो देखिए 1950 से वर्तमान आयु तक निकाल लेंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 50 और यहाँ पर 20 70 और यहाँ 2022 चल रहा है मतलब 72, तो 72 वर्ष हो जाएंगे। फिर है किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर जिनका जन्म समान माह में हुआ है तो उनका लिख लेंगे, जैसे सीताराम का मई में हुआ है और किस किस का यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप सारणी को अच्छे से देख करके लिख लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसी सारणी के आधार पे आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। रामलाल, मोहन, राकेश, सीताराम, पुष्पलता और केतन, इनका जन्म जो है वह समान माह में हुआ है। अब देखेंगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, परिवार में कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है? मत देने का अधिकार मतलब जिनकी 18 साल से अधिक उम्र है। तो परिवार में ऐसे 4 सदस्य जिन्हें मत देने का या वोट देने का अधिकार है। अब देखेंगे बच्चों अगला है 4 नंबर का, परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? तो परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है, 12 वर्ष है। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। फिर देखेंगे बच्चों 5वां है, सबसे बड़े सदस्य व सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है? तो देखिए सबसे बड़े सदस्य की हमको पता है 72 वर्ष है और सबसे छोटे की 12 है। तो 72 में से 12 को घटाएंगे तो 60 वर्ष हमें जो है आंसर मिल जाएगा। 72 में से आप कितना 12 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 7 में से 1 जाएंगे 6, अर्थात 60 वर्ष निकल जाएगा। फिर देखेंगे बच्चों अगला है 6वें नंबर का कि मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखे। तो मार्च 2021 में आयु 12 वर्ष है। कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है? तो जो है 9 सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो इस सारणी के आधार पर आप यहाँ पर आयु निकाल सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आगे पे है 8वां प्रश्न कि कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है? तो 4 सदस्यों की आयु जो है 60 वर्ष से अधिक है। आप सारणी में से इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर है अगला 9वें नंबर का कि कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है?
तो 10 सदस्य जो हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम है। फिर सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखें। तो आप देखिए यहाँ पर सारे सदस्यों की आयु जो है यहाँ पर सन के हिसाब से आप निकाल लेंगे और उनको बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से देखा बच्चों, हमने इसमें प्रश्न पहला और प्रश्न नंबर दूसरे को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया है। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।